अगर उसकी साधना पूरी हो गई है तो वह भगवान के धाम जाएगा। अगर उसकी साधना, उसकी चेतना का स्तर अभी वो नहीं है कि वो भगवत धाम जा सके, तो भगवान उसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं कि अब की बार उसके साथ ऐसा ना हो। तो 28वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? द्रव्य यज्ञ तपा यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्या संश्रति व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इन यज्ञों में तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि कुछ कठोर व्रत को धारण करके यज्ञों को करते हैं। तो कई प्रकार के यज्ञ हैं जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं, अलग अलग तरह के यज्ञ। तो इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्म संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्नछेद, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों के भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य स्थान है। ये सब दान कर्म यानी कि द्रव्य में यज्ञ है। तो ये सारे जो कर्म है वह सब दान कर्म में आते हैं। द्रव्य यज्ञ में कौन कौन से? धर्मशाला खोलना, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। चातुर्मास, इसमें 4 महीने होते हैं। तो इन 4 महीनों में कुछ तपस्या का अनुष्ठान करते हैं, कुछ दान, कुछ तपस्या, कुछ यज्ञ इन 4 महीनों में किए जाते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियम के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण था चतुर्मास व्रत रखने वाला 4 वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही कतिपय खाद्य पदार्थ खाता है और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा त्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। पहले कौन सा यज्ञ था? द्रव्यमय यज्ञ, जो यज्ञ द्रव्य के द्वारा किए जा रहे हैं, यानी धन के द्वारा किए जा रहे हैं। और दूसरा है तपोमय यज्ञ, जिसमें तप किया जा रहा है। इसमें चतुर्मास इसी में ही लास्ट का महीना होता है कार्तिक मास। तो इसमें कठिन व्रत धारण करते हैं। इसमें 4 महीने तक लोग ऐसा करते हैं कि एक ही स्थान पर रहते हैं, एक समय का भोजन करते हैं। कुछ तो 4 महीने तक अन्न का त्याग करते हैं, सिर्फ फलाहार पर रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जाप करते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों को छोड़ते हैं। और कुछ ऐसा करते हैं, अन्न खा रहे हैं पर दिन में 1 बार कोई भोजन करेंगे। तो ऐसे ऐसे कठिन व्रतों को लेते हैं। तो ये हो गया तपोमय यज्ञ, यानी कि अपनी इंद्रियों को तपाना, तपस्या करना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति अथवा
हठ योग या अष्टांग योग। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, वे सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, हठ योग या अष्टांग योग का पालन करते हैं। तो इस प्रकार के यज्ञ, हठ योग, अष्टांग योग, इस तरह के यज्ञ योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है, जो शास्त्रों का अध्ययन करने में लगे हैं। उपनिषद, वेदांत सूत्र और सांख्य दर्शन, तो अनेक प्रकार के साहित्यों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें वो कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय यज्ञ। तो पहला था द्रव्यमय यज्ञ, जो पैसों से किया जाता है, जो यज्ञ धन से किया जाए, यानी अनाथालय खुलवाना, भोजन को बांटना, धर्मशालाएं खुलवाना। तो इस तरह के यज्ञ, अस्पताल खुलवाना, बूढ़ों के लिए आश्रम की व्यवस्था करना, तो ऐसे द्रव्यमय यज्ञ है। तो दूसरा था तपोमय यज्ञ, जिसमें तपस्या की जाती है, अपनी इंद्रियों को तपाना, उन्हें कष्ट देना। यानी कि हम कुछ ऐसा नियम लेते हैं जिसमें हम इंद्रियों को तपाते हैं, हम अपने मन पर अंकुश लगाते हैं, इंद्रियों पर अंकुश लगाते हैं। तो ऐसा यज्ञ तपोमय यज्ञ है। दूसरा योग यज्ञ, यानी अष्टांग योग या हठ योग, जिसमें लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा भी करते हैं, वह योग यज्ञ में आता है। और तीसरे प्रकार का जो यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ, उसमें उपनिषद, वेदांत सूत्र, इन सभी शास्त्रों का जो अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं, वे स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। तो ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। तो इन सारे यज्ञों का उद्देश्य क्या है, लोगों का अपने जीवन को ऊपर उठाना, उच्च जीवन स्तर होना। किंतु कृष्ण भावनामृत इससे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान अथवा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलिता कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, इन सभी यज्ञों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है कृष्ण भावनामृत। ऐसा यज्ञ जिसमें प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ये यज्ञ इन सभी यज्ञों में सर्वोपरि है। और ये यज्ञ कैसे किया जाता है? ये यज्ञ प्रामाणिक भक्तों की कृपा के द्वारा ही संभव है। जो भगवान के भक्त हैं, जब उनकी कृपा होती है तभी हम इस प्रकार के यज्ञों को कर पाते हैं। बिना कृपा के हम ये यज्ञ नहीं कर सकते। और ये यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। क्यों सबसे ऊपर है? क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। डायरेक्ट हम भगवान की इसमें सेवा कर रहे होते हैं। और जो यज्ञ विधियां जो बताई गई है, जो कुछ लोग अपने जीवन को स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस तरह के यज्ञ करते हैं, तो उसमें भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं हो रही। लेकिन कृष्ण भावनामृत इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। तो भगवान के भक्तों की कृपा से हम ये यज्ञ कर पाते हैं और भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। इन यज्ञों में सबसे बड़ी समानता तो ये है कि इन यज्ञों के जब पुण्य कर्म, क्योंकि कुछ अच्छा काम करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होती है, तो पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, फिर से हमें इस मृत्यु लोक में ही लौट कर आना होता है। फिर से वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना।
इतनी तपस्या करने से क्या फायदा हुआ? हमने द्रव्य यज्ञ किए, योग यज्ञ किए, स्वाध्याय यज्ञ किए, तपोमय यज्ञ किए, सारे यज्ञ कर डाले, लेकिन मिला क्या? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि सोने के प्याले में रखा हुआ जहर। क्यों है सोने के प्याले में रखा हुआ जहर? क्योंकि इन पुण्य कर्मों को भोगने के लिए भी आपको फिर से जन्म लेना होगा, फिर से वही समस्याएं। तो भक्त कभी भी पुण्य कर्मों में भी नहीं फंसते, ना ही वे कोई पुण्य कर्म करते हैं, ना ही पाप कर्म, क्योंकि उनके प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होते हैं। तो वे किसी भी कर्म बंधन में नहीं बनते। कर्मों के बंधन में बनकर आपको उसका फल लेने आना ही होगा। फिर चाहे पुण्य कर्म हो, आप दान कर रहे हैं, दान कर्म कर रहे हैं, तो उसका शुभ परिणाम भोगने आपको आना होगा। तो यह समानता है इनमें। कृष्ण भावना व्रत में हम अगर सेवा कर रहे हैं, यानी कि भगवान की प्रत्यक्ष सेवा, हो सकता है सेवा करते करते बीच में ही हमारा समय आ जाए और हमें जाना पड़े। इस समय का तो पता नहीं कब किसको जाना पड़े। तो फिर भगवान की पूरी व्यवस्था होती है उसके लिए। अगर उसकी साधना पूरी हो गई है तो वह भगवान के धाम जाएगा। अगर उसकी साधना, उसकी चेतना का स्तर अभी वो नहीं है कि वो भगवत धाम जा सके, तो भगवान उसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं कि अब की बार उसके साथ ऐसा ना हो। उसे ऐसे परिवार में जन्म देंगे, ऐसे गोस्वामी परिवार में, ऐसे वैष्णव परिवार में, जहाँ जन्म से ही उसे भक्ति देखने को मिलती है, जहाँ जन्म से ही उसे एकादशी व्रत रखवाया जाता है, जहाँ जन्म से ही उसे सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही दिया जाता है। तो ऐसे परिवार में उनका जन्म देते हैं भगवान, ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसे जन्म से ही उनके द्वारा ऐसे कर्म हो और वह आसानी से भगवान के पास आ सके। तो कृष्ण भावनामृत जो यज्ञ है, इसे करने में कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। जब हम ये यज्ञ करते हैं तो हम इस जीवन में भी आनंद का अनुभव करते हैं और इस जीवन को छोड़ने के बाद भी आनंद का अनुभव करते हैं, यानी इस शरीर में भी आनंद का अनुभव करते हैं। और जो अगला शरीर, या तो भौतिक शरीर मिलेगा या फिर आध्यात्मिक शरीर, जो भी शरीर मिले उसमें आनंद में ही रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा